हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम एक टॉपिक लेकर आएंगे हैं कि जब टायर पंचर होता था तो तो उनकी क्या कंडीशन थी, क्या ठीक करने का तरीका था, आज उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरीके की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा आपको पता है कि टायर पंचर होता था कि पहले जो ट्यूब वाले टायर हुआ करते थे, जिनको बाहर निकाल के खोल के फिर उनको ठीक करके सेट किया जाता था। उसके बाद है ट्यूबलेस, कि आपको टायर खोलना नहीं है, बार के बाद ही आपका जो पंचर है वो लग जाता था और आप फिर से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते थे। अब आ गया लिक्विड। जैसे ये आप देख सकते हो कि टायर पंचर हुआ, पहले ये वाली थी और फिर ये आई, अब ये इसमें ये है लिक्विड। तो अब लिक्विड के थ्रू ही बार, यानी कि इसमें टायर भी नहीं खोलना और ना ही कुछ डालना है, कि लिक्विड अगर जैसे ही आप डालते हो तो आपका जो टायर है वो फिर से वैसे नए का नए हो जाता है। तो जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि क्या ये फायदेमंद है या नहीं है। जो हम ट्यूबलेस या ट्यूब वाले टायर जो पंचर लगाया करते थे उनके मुकाबले ये सुरक्षित है या नहीं है, तो जानते हैं। आपने देखा होगा, कार ये हो या बाइक, टायर कभी भी पंचर हो सकता है। ये दो तरह से होता है, एक तो नॉन ट्यूबलेस और होता है जिसमें, और एक होता है ट्यूब वाला टायर। और इसमें आपको मैंने बता दी कि कैसे है। इनमें लगभग तरीका सेम है, बस ये फर्क है कि पंचर जो नॉन ट्यूब वाला है उसमें जो पंचर है वो बार की बार है, और जो ट्यूब वाला है उसके लिए टायर खोलना पड़ता है। और अब नया मार्केट में आ गया है जिसे टायर रिपेयर लिक्विड या बोला जाता है सीलेंट बोला जाता है। और अगर आपका कार या बाइक का टायर पंचर होता है तो इस लिक्विड का इस्तेमाल कर टायर को कुछ ही मिनटों में ठीक किया जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर जो इसका रिपेयरिंग टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार ये टायर पे को की लाइफ को घटाता है। जी हाँ, तो इसमें भी ये चीज़ देखने को मिली है। नुकसान क्या है वो आपको बताता है। मान लीजिए कार और बाइक के टायर में पंचर हो गया, उसे ठीक करवाने के लिए आप मैकेनिक के पास ले गए और जिसमें इसमें उसने लिक्विड का यूज़ कर दिया, यानी कि लिक्विड डाल के ना उसने ये वाला थिंग्स अपनाई ना ये वाली, उसने लिक्विड का सहारा लिया, लिक्विड के थ्रू उसने पंचर लगा दिया। तो अब इसे ठीक करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ये वाली चीज़ डाली जाती है तो इसमें एक लेयर बन जाती है कि जैसे अगर हम फेविक्विक की बात करें कि अगर हम कहीं लगाते हैं तो वो अपनी लेयर छोड़ देता है, जिससे कुछ उस जहाँ पर भी हम ये लगाते हैं तो कुछ सीधा वो उठ जाता है। ठीक है, यही सिचुएशन इसमें बनती है कि वो लेयर बन जाती है जिससे वो रबड़ पदार्थ सॉलिड हो जाता है, यानी कि जो रबड़ है वो कंफर्टेबल होता है, वो सॉलिड में बदल जाता है। इससे जो टायर की लाइफ है वो कम हो जाती है और जल्दी घिसने लगता है। अगर समय बचाने के चक्कर में आप ऐसे लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज़ें इमरजेंसी में ही काम आती है। और अगर आपको इतनी इमरजेंसी ना हो तो कोशिश ये करें कि आप जो नॉर्मल टायर पंचर है उन्हीं का ही यूज़ करें। और ये ना हो कभी आप कुछ मिनट बचाने के लिए आप अपने हज़ारों रुपए फिर से आपको लगाने पड़े। तो ये थी बेसिक डिटेल, बाकी आपको जैसा भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। जी, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।